बहुत बड़ी खबर है, बोला पाकिस्तान आतंकी सलमान खान। मायने क्या है? सलमान खान को टेररिस्ट घोषित करने का मतलब क्या है और कैसे बलूचिस्तान के लोग सलमान खान के साथ आकर खड़े हो गए। अफगान पाक जंग के बीच तुर्की में दूसरे राउंड की बातचीत हुई। इस्तांबुल में 9 घंटे तक दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर बात हुई, लेकिन खबर है कि दोनों देशों में अभी तक बात नहीं बन पाई है। तो क्या तुर्की में अफगान पाकिस्तान में समझौता नहीं हुआ? ये आखिर पाकिस्तान इतना आग बबूला क्यों हो गया? सलमान खान ने सिर्फ बलूचिस्तान का नाम ही तो लिया था। वजह है ये, पाकिस्तान को डर है कि कहीं बलूचिस्तान अलग ना हो जाए। जो लाल हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा बलूचिस्तान है। पाकिस्तानी इतना मजबूर हो गया है, इतना गिर चुका है कि अब पांव में पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वर्ल्ड का सुपर पावर है ना भाई, जज्बे वाली कौम है, जज्बा निकल गया पुस। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग भी कह रहे हैं मैं ही रुकवाऊंगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर एक जंग रोकने का बड़ा ऐलान किया। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान का झगड़ा मैं जल्द सुलझा दूंगा। ये बहुत लंबी शांति होगी। हमारी सरकार ने 8 महीने में 8 युद्ध खत्म किए हैं। हम औसतन 1 महीने में 1 युद्ध बंद कर रहे हैं। अब सिर्फ एक ही युद्ध बाकी है। हाल में शुरू हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग, लेकिन मैं इसे भी बहुत जल्द सुलझा लूंगा, क्योंकि मैं दोनों नेताओं को अच्छे से जानता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों अच्छे लोग हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही अफगान जंग को भी रोक देंगे। सऊदी अरब में जाकर दिया, जहां से पाकिस्तान दोस्ती की नई कस्में खा रहा है। सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। भारत ने उन्हें हाईटेक सुरक्षा दी है, यानी पाकिस्तान सलमान खान का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। क्या इसीलिए बौखलाहट मिटाने के लिए वो झूठी धमकी और आतंकी घोषित करने पर उतर आया है? अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने कैसे सलमान खान को आतंकी घोषित किया है। क्या किया ऐसा? शाहबाज सरकार ने सलमान खान को आतंकी डिक्लेयर कर दिया है। सलमान को आतंकी बताते हुए इनके गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। पाक के गृह विभाग ने सलमान का नाम चौथे शेड्यूल में डाल दिया है। इस शेड्यूल में नाम आने का मतलब होता है आतंकी समझकर कार्रवाई। ऐसे शख्स को आतंकी कनेक्शन के चलते ब्लैकलिस्ट किया जाता है। मतलब शाहबाज सरकार पाकिस्तान में सलमान की एंट्री पर रोक लगा सकती है, सलमान या उससे जुड़े कार्यक्रम पर कड़ी नजर रख सकती है, सलमान की फिल्मों पर रोक और गिरफ्तारी की मांग कर सकती है। वैसे पाकिस्तान में कानून का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने में होता है। हाल में पाक ने अपने आतंकवाद रोधी कानून में संशोधन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुका है कि कानून का दुरुपयोग ना हो, लेकिन पाकिस्तान जब सीधे एक्शन नहीं ले पाता तो ऐसी चालें चलता है। आतंक रोधी कानून की आड़ में बदला निकालने की कोशिश करता है। जिस सऊदी से उसने हाल ही में हथियार और परमाणु डील की, सलमान खान सोचिए उसी सऊदी अरब में कार्यक्रम में थे। शाहरुख खान और आमिर खान भी थे। मंच पर भाषण देते हुए सलमान सऊदी में फिल्मों पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर कोई हिंदी फिल्म यहां रिलीज करते हैं तो वो सुपर हिट होगी। तमिल, तेलुगु या मलयालम फिल्म भी करोड़ों का बिजनेस करेगी, क्योंकि यहां अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। यहां बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के लोग हैं। सऊदी अरब में हर कोई काफी मेहनत से काम कर रहा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताने पर पाकिस्तान आग बबूला हो गया। उसने सलमान के बयान पर पहले एतराज जताया, फिर कड़ा विरोध किया। फिर उसे लगा कि उसके विरोध से ज्यादा चर्चा तो सलमान के बयान की हो रही है। क्या इसी से बौखलाए पाकिस्तान ने सलमान को आतंकी घोषित कर दिया? तो पाकिस्तान को यही सबसे ज्यादा चुभा कि सलमान खान ने पाकिस्तान का नाम अलग लिया और बलूचिस्तान का नाम अलग। सुनिए जरा सलमान का वो बयान। See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit.
If you make a अगर कोई Tamil हिंदी फिल्म यहाँ Tamil रिलीज film करते हैं तो वो or सुपर a हिट होगी। Telugu film तमिल, तेलुगु or या a मलयालम Malayali film, फिल्म भी करोड़ों का बिजनेस they will करेगी, do क्योंकि यहाँ hundreds of अलग crores अलग of देशों business से बहुत just सारे लोग in बसे this हुए हैं। job. Yes, यहाँ sir. बलूचिस्तान, This is अफगानिस्तान और because पाकिस्तान so के many लोग हैं। people सऊदी अरब में from हर our कोई countries काफी have come मेहनत here. से काम कर रहा है। There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. उसकी स्टेटमेंट से हमें पूरा उन्होंने तोड़ के रख दिया। ठीक है, जिस वजह से हम उसकी जो बाइकआउट करेंगे भाई जब तक स्टेटमेंट वापस नहीं और आएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में सर उसकी फिल्में बंद ठीक हैं है। और भाई नेटफ्लिक्स पे थोड़ी सी देखता था, अब वो भी मैं नहीं देखूंगा। वो उसकी ये फील्ड नहीं थी वैसे बाय द वे, क्योंकि वो एक एक्टर है और वो फिल्मी सितारा है और उसको फिल्मी दुनिया के बारे में ही बातें करनी चाहिए थी। वो चीज़ें अच्छी थी उनके लिए, पर ये बहुत ही भोंडी हरकत है बड़ी, उन्हें अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। इसके है भी नहीं है, वैसे ठीक लगा है। लेते हैं बड़े, इनमें कुछ है भी नहीं है बड़ा। ठीक है। इनकी जो ज़्यादातर फिल्में चली हैं वो पाकिस्तान पे जो बेस्ड हैं बड़ी, जो पाकिस्तान के हेट फैलाते हैं बड़े, हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बनाते हैं। अगर आप में गैरत होता तो आप जाते और पूछते इसी आर्मी से कि आपकी बहन के शलवार वापस करे, आपकी माँ की शलवार वापस करे। अफरीदों के साथ क्या क्या नहीं किया है इस पाकिस्तान की आर्मी ने। लाहौर में बैठकर आप जो हुक्मरानी करके बलोचों और पठानों पर जो जुल्म आप लोगों ने किया है, उनकी मिसालें तारीख ने लिखी है, हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा। यही पठान और बलोच को आपने यूज भी किया है। अब देखिए जरा कि आखिर पाकिस्तान इतना आग बबूला क्यों हो गया। सलमान खान ने सिर्फ बलूचिस्तान का नाम ही तो लिया था। वजह है ये, पाकिस्तान को डर है कि कहीं बलूचिस्तान अलग ना हो जाए। ये जो लाल हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा बलूचिस्तान है, इसमें कोयटा भी आता है। ये हरा हिस्सा आप देख रहे हैं, सिंध, पंजाब, लाहौर आता है। यानी पाकिस्तान के पास देखिए सिर्फ ये हरा वाला हिस्सा बचेगा अगर बलूचिस्तान अलग हो गया। इतना छोटा पाकिस्तान हो जाएगा जैसे भारत में राजस्थान एक राज्य है, उतना बड़ा इलाका बचेगा। बस डर यही है कि ऐसे सब अगर बलूचिस्तान का नाम अलग लेने लगे तो पाकिस्तान को लग रहा है उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और सलमान खान ने बलूचिस्तान का नाम लिया तो बलूचिस्तान के लोग सलमान खान के साथ खड़े हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। मीर यार बलूच बलूच नेता है, सलमान खान को आतंकी घोषित करने के बाद कह रहे हैं सलमान का बयान 6 करोड़ बलूचों के लिए खुशियों भरा है। बलूचिस्तान का जिक्र पहले भी भारतीय फिल्मों में हुआ है, लेकिन अब किसी भी फिल्म में नहीं, सऊदी अरब की धरती पर हुआ है। सलमान ने बलूच और भारतीयों के बीच बढ़ते बंधन की पुष्टि की है। यह एक तरह से हमें पहचान देने जैसा है, जिससे हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर ताराचंद बलूचिस्तान के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, बलूचिस्तान के मंत्री ने भी सलमान की तारीफ की है। कहा सलमान ने बलूचिस्तान के लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। पाकिस्तान की सेना पिछले 75 सालों से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूट खसोट कर रही है। बलूच नेता नौबत मरी भी सलमान के बयान से गदगद है। वो कह रहे हैं सलमान खान का बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग मानना इस क्षेत्र की असली पहचान के बारे में ईमानदारी दिखाता है। वैश्विक समुदाय बलूचों के साथ हो रही ज्यादती पर ध्यान दे, हमारी अलग पहचान और अलग देश के रूप में मान्यता दे हमें। अब सोचिए कि आखिर बलूचिस्तान इतनी नफरत क्यों करता है पाकिस्तान से, वहां रहने वाले लोग, क्योंकि बलूचों पर बहुत अत्याचार करते हैं पाकिस्तानी सेना। उन्हें मारती है, पीटती है, किडनैप कर लेती है। उनके सैकड़ों लोग गायब हैं, न जाने कितने लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अब देखिए बलूच पाकिस्तानी सैनिकों के साथ क्या कर रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। अब ये जो आपने तस्वीरें देखी, वहां पाकिस्तानी आर्मी बलूच के लोगों को मारती भी है, इसीलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी को भी कूटते हैं। अब देखिए ये लड़ाई क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है लाल हिस्सा, ये बलूचिस्तान का इलाका है। वैसे पूरा पाकिस्तान है, लेकिन ये अलग होने की मांग करता है। पूरे पाकिस्तान का कुल एरिया है करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 3.5 लाख किलोमीटर का बलूचिस्तान का है। मतलब क्षेत्रफल में बलूचिस्तान भारत के राजस्थान के बराबर है। बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाक के पास सिर्फ 4.5 लाख किलोमीटर बचेगा। जो बलूचिस्तान पूरे पाक के क्षेत्रफल का 45% है, वहां पूरे पाकिस्तान की महज 6 से 7% आबादी रहती है, और वो भी खुद को बाकी पाकिस्तान से अलग थलग मानती है। बलूचिस्तान में तेल, सोना, तांबा, खनिजों का भारी भंडार है। पाकिस्तान अपनी जरूरत के हिसाब से उनका खूब इस्तेमाल करता है। पाक का जो हिस्सा
खनिज भंडार में सबसे ज्यादा मालामाल है, वो इलाका आर्थिक विकास और अधिकारों के मामले में सबसे पिछड़ा है। बलूचिस्तान में सोचिए 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बलूचों को पंजाब के मुसलमानों और सेना का भेदभाव सहना पड़ता है। पाक सेना में टॉप पदों पर कभी बलूचों की भर्ती नहीं की जाती है और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें कुचल दिया जाता है बेरहमी से। इसलिए बलूचिस्तान में पाक सेना और सरकारों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। ऊपर से उसकी मर्जी के बिना पाक सरकार के फैसले ने गुस्सा और बढ़ा दिया है। पहले पाक ने बलूचिस्तान के से लगा ग्वादर पोर्ट चीन के हवाले कर दिया और अब बलूचिस्तान के तेल और खनिजों पर ट्रंप ने डील कर ली है। इसको लेकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन चरम पर हैं। बस यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है कि सलमान खान ने पाकिस्तान का नाम अलग और बलूचिस्तान का नाम अलग ले लिया। सुनिए जानकार और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ी साइंस समझाता हूँ। साइंस ये है कि क्योंकि इंडिया के ऊपर अंदर बलूचिस्तान पे इतनी बात हुई है, लोग जो हैं वो वाकई समझ बैठे होंगे कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग है। एक्टर्स को इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए होता है। एक्टर्स जो है वो अपनी एक्टिंग करें, जो मर्जी करें। अगर वो इन चीजों में पड़ जाएंगे या इन चीजों में आ जाएंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक उनकी तो मार्केट खराब होती नहीं। पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने ये कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। तो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान की परेशानी है वो चारों तरफ से मार खा रहा है। बलूचिस्तान से और आगे बढ़ेंगे तो तालिबान है, टीटीपी बैठक हुई, तुर्की में बैठक हुई, लेकिन बैठक का बहुत नतीजा नहीं निकला। तुर्की में इससे पहले कतर में बैठक हो चुकी है, तुर्की में शांति समझौते पर बातचीत हुई, लेकिन हुआ क्या, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी तालिबान पर हमला कर रहा है। तस्वीर देख रहे हैं, बताया जा रहा है तालिबानी ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया है। तो आखिर ऐसे कैसे शांति होगी? सारे शांति समझौता पानी में। अफगान पाक जंग के बीच तुर्की में दूसरे राउंड की बातचीत हुई। इस्तांबुल में 9 घंटे तक दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर बात हुई, लेकिन खबर है कि दोनों देशों में अभी तक बात नहीं बन पाई है। तो क्या तुर्की में अफगान पाकिस्तान में समझौता नहीं हुआ? क्या बैठक से पहले ही शाहबाज के मंत्री ख्वाजा का बयान भारी पड़ गया? कल मैंने आपको सुनाया था, ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर सीज फायर वार्ता नाकाम हुई तो पाकिस्तान के पास खुली जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शांति वार्ता में पाकिस्तान ने अफगान के सामने फिर कई मांगे उठा दी। कहा अफगान अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी और उनके कैंप पहले हटाए, तालिबानी आतंकी गुटों पर अफगान सरकार कड़ी पाबंदी लगाए। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के सामने कई शर्तें रख दी हैं। अफगानिस्तान ने कहा बातचीत को तैयार, पर धमकी नहीं चलेगी। मिलकर एक निगरानी तंत्र बनाएं ताकि दुश्मनी वाली गतिविधियां ना हो। संप्रभुता की रक्षा के लिए दोनों देश मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन करें। पाकिस्तान पिछले 2 दशक में अपनी सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करे। दोनों देशों में कारोबार बहाल हो, अफगान शरणार्थियों को जबरन ना भेजा जाए। खबर है कि दोनों देश इन मांगों और शर्तों की अभी समीक्षा कर रहे हैं, यानी घंटों की मशक्कत के बाद भी दोनों देशों में सहमति नहीं बनी, निकल कर कुछ नहीं आया। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा अफगानिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। सानी इतना मजबूर हो गया है, इतना गिर चुका है कि अब पांव में पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। वर्ल्ड का सुपर पावर है ना भाई, जज्बे वाली कौम है। जज्बा निकल गया, पुश सारा जज्बा वज्बा पुश हो गया इनका। अब ये ट्विटर के भी हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान की मीडिया से ये डिलीट कर दो, वो डिलीट कर दो। हमारा पजामा तो उतार दिया अफगानिस्तान ने। असल में पाकिस्तान को लग रहा था कि भैया हमने तो 6 रफाइल गिराने का झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया पर किया। यहां तक के पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ग्लोबल मीडिया पे बेइज्जत हुआ। गजब की क्लास लगी उसकी ग्लोबल मीडिया पे, उसका मुंह देखने के लायक था। और मैं कभी बोर होता हूं ना तो मैं जाके वो क्लिप देख लेता हूं। इट्स ऑल आवर ऑन सोशल मीडिया, इट्स नॉट आवर मीडिया, इट्स ऑन इंडियन मीडिया। मैं बुड्ढे बेचारे, हाय हाय, हमें तो बड़ा लगता है कि भाई पड़ोसी को ऐसे रोते देख के गुनाह मिलता है। वो ना करो भाई, सुंबई पार दिया लोगों के।
अब देखिए ट्रंप कह रहे हैं जंग तो वही रुकवाएंगे, क्योंकि दुनिया की जंगें वही रुकवाने का दावा कर रहे हैं। एक और जंग रुकवाई उन्होंने, ये आप देख रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग रुकवाई, ये उस पर हस्ताक्षर हुए। तो ट्रंप सारी जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेने की होड़ में है। देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग भी कह रहे हैं मैं ही रुकवाऊंगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर एक जंग रोकने का बड़ा ऐलान किया, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान का झगड़ा मैं जल्द सुलझा दूंगा। आसियान समिट में भाग लेने के लिए ट्रंप मलेशिया पहुंचे हुए हैं। ट्रंप ने पहले कंबोडिया थाईलैंड के बीच शांति समझौता करवाया, फिर कहा हमने असंभव को संभव करके दिखाया है, हमने वो किया जो कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आज तक नहीं कर पाया। बाकी राष्ट्रपति युद्ध शुरू करते हैं लेकिन मैं ही उन्हें खत्म करता हूं। मेरी सरकार न सिर्फ 8 महीनों में 8 युद्ध खत्म कर चुकी है, मतलब हम हर महीने एक युद्ध खत्म कर रहे हैं। अब सिर्फ एक ही बचा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान विवाद, लेकिन मैं उसे भी बहुत जल्द सुलझा लूंगा। कहना तो नहीं चाहिए, यह मेरा शौक है क्योंकि यह गंभीर मामला है, लेकिन सच कहूं तो मैं इसमें अच्छा हूं और मुझे यह करना पसंद है। वैसे यह काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए लेकिन वो नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र ने तो भाषण के समय मेरा टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया था, ट्रंप कह रहे हैं। उनका एक्सीलेटर भी ठीक से नहीं चल रहा था, मुझे रुकना पड़ा था। यूएन में बहुत क्षमता है, काश जंग रोकने में भी कुछ सहयोग करते। तो ट्रंप अपनी तारीफ करते करते यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र पर हमला भी कर गए। सुनिए जरा। ये बहुत लंबी शांति होगी। हमारी सरकार ने 8 महीने में 8 युद्ध खत्म किए हैं। हम औसतन 1 महीने में 1 युद्ध बंद कर रहे हैं। अब सिर्फ एक ही युद्ध बाकी है। हाल में शुरू हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग, लेकिन मैं इसे भी बहुत जल्द सुलझा लूंगा, क्योंकि मैं दोनों नेताओं को अच्छे से जानता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों अच्छे लोग हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही अफगान जंग को भी रोक देंगे।